नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप के सबसे बड़ी एक कंपनी है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस कंपनी के ऊपर एक रेटिंग जल्द हाल ही में देखने को मिला। ट्रिपल बी का रेटिंग मिला है। तो जो रेटिंग मुझे लगता है उतना खास रेटिंग नहीं है, क्योंकि एक बार मैं आपको वो डेटा भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि इस कंपनी के ऊपर जो रेटिंग रखा गया आप देख सकते हैं। S&P कीप्स अदानी पोर्ट रेटिंग ट्रिपल बी माइनस। तो यहाँ पे जो मतलब रिवाइज आउटलुक दिया गया है, मतलब पॉजिटिव जो ग्रोथ हो रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे रेटिंग जो है ट्रिपल बी माइनस में दिया गया है। तो इस रेटिंग के हिसाब से क्या कंपनी में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी का रेटिंग मिलता है तो उस कंपनी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव थिंकिंग बनता है। मान के चलिए, आपके क्लास के जो फर्स्ट बॉय है, उसके उसके पास हर कोई जो पढ़ने में उतना वीक है, जो पढ़ने लिखने में वीक है, वो हमेशा कोशिश करेंगे अगर मेरे पास कोई फर्स्ट सेकंड बॉय अगर बैठ जाए, अगर मुझे थोड़ा सा जो वो लिख रहा है वो अगर दिखा दे तो मेरा भी अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो इस इसी तरीके से सोचते हैं, सेम टू सेम उसका भी जैसे रेटिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी रेटिंग्स का इंपॉर्टेंस है। तो क्या फिलहाल के लिए कंपनीज के ऊपर ग्रोथ बनने का चांसेस है? अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, ROC ROE बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है, और कर्जा जो 1% के ऊपर चला गया था वो 0.94% के आसपास आ चुके हैं। कितना कर्जा है वो अगर बात करूँ तो कंपनी के जो कैप कैप कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले देखिए 1% के ऊपर कर्जा हुआ करता था, 1.08 1.02। आज कितना है? 0.87 के आसपास, मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर आ चुके हैं। अभी कंपनी का ROC एंड ROE दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में कंपनी 30% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और 3 साल में इसका 28% के आसपास है, और 5 साल में 31% के आसपास आपको मार्जिन देखने को मिला। तो मुझे लगता है जिस तरीके से अभी मार्जिन बना है उस मार्जिन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट को व्यू से मैं कंटिन्यू जरूर करूँगा वो है कंपनी का बैलेंस शीट। जहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्टली रिजर्व को ग्रोथ किया। जो 8,300 करोड़ था वो आज 50,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक हाईली कंपनी के रिजर्व बड़ा है। और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा है तो 12,900 से लेकर करीबन 50,000 तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। अभी आदर्श लाइबिलिटी के बारे में बात करें तो लाइबिलिटी भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। 2,900 से लेकर 15,000 तक कंपनी का लाइबिलिटी देखने को मिला। मतलब हर दिशा से देखा तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जैसे CW के ऊपर, खुद के बिजनेस के ऊपर करीबन 10,900 करोड़ तक कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो पॉइंट्स पॉजिटिव होना चाहिए वही पॉजिटिव है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली टेंट मुझे मिल भी चुका है, जिसके ऊपर मैं ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। मगर मुझे लगता है सर यही चीज़ देखने के बाद काम नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अभी पैटर्न्स बनने जा रहा है वो एक, अगर मैं टॉप लेवल से इसको देखूँ तो एक पैटर्न्स क्रिएट होने जा रहा है, वो कप विद हैंड पैटर्न्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए कप बनने जा रहा है, एक लंबा सा एक कप बनेगा, और उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करें तो एक एंटी बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे भी तो एक कप बना है और उसके बाद भी तो यहाँ पे हैंडल बना है। बिल्कुल नहीं, कप का जो लो था उस लो को हैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब जो पैटर्न्स बना था वो पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने का पोटेंशियल रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी इंडिया के एक सबसे बड़े पोर्ट का बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप बेकार है, तो उसके लिए बता दूं, अदानी ग्रुप नहीं होता तो आज इंडिया के जो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी जो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है, वो हर प्रोडक्ट को कंटेनर के माध्यम से, वो आज इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अदानी ग्रुप इतने बड़े कंपनी है जो इसको मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए ये भी अदानी ग्रुप की कंपनी है, मगर ATGL के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ATGL के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, एक रॉकेट की तरह कंपनी का परफॉर्मेंस तो हुआ, बहुत दिनों के बाद कंपनी धीरे करके नीचे आ रहा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ वो पैटर्न को ध्यान से देखना। एक रेंज बना, जो रेंज निकल कर है करीबन 63%,
और 63% का जो रेंज है वो धीरे धीरे करके नीचे आए तो इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री। और स्टॉप लेवल तक क्या बन सकता है, इस लेवल तक बन सकता है टारगेट। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा। मगर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये एवरेज लेवल बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि इसी लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। उस रिटेस्ट करने के बाद वो बाउंस करने का कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी बनने जा रहा है। जो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, पहले क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद अगर यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो एक एंटी बन सकता है। मगर यहाँ पे जो शोल्डर बन रहा है वो अगर का जो हेड का लो है उसको लो को टच कर दे तो इस पैटर्न कैंसिलेशन किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स बन रहा है। जब कोई पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले ये देखना है कि उस पैटर्न के बेसिस में एंट्री लेना मुझे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत देखना जरूरी है। चलो मैं सबसे पहले आपको कंपनी के ऊपर कैपेक्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इस कंपनी का इस बार कैपेक्स थोड़ा सा कम हो चुका है, करीबन 799 करोड़, जो पिछले बार 1175 करोड़ के आसपास था। उससे पहले 950 करोड़ के आसपास था। मतलब कंपनी कैपेक्स को लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी इस बार थोड़ा सा कैपेक्स को कम किया। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जैफरीज ने अदानी ग्रुप के ऊपर एक, आप देख सकते हैं जैफरीज अदानी ग्रुप मैनेजमेंट मीट जो है अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ मीट किया है। तो ऑब्वियसली इस मीट के ऊपर कुछ बातचीत हुआ है, जो बातचीत आपको जल्द से जल्द आपको देखने को जानने को मिलेगा। तो मैं एक चीज़ आपको नोटिस यहाँ पे कराता हूँ कि कंपनी के ऊपर जो ROC है एंड ROE है वो दोनों ही बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ओवरऑल 14% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। और जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो एक्चुअली देखा जाए तो 0.410 के आसपास देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक ठाक ही हो रहा है। अभी देखिए कंपनी के सबसे ज़्यादा बिजनेस है नेचुरल गैस के ऊपर, जो 100% के आसपास है। CNG के ऊपर 60% एंड अदर्स के ऊपर 1% एंड PNG के ऊपर 38%। तो ओवरऑल कंपनी का जो परसेंटेज है वो CNG और PNG के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो इस सेक्टर में डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर घर घर में PNG गैस, मतलब जो सॉरी LPG जो गैस है उसको यूज़ किया जाता है। और CNG जो गैस है वो गाड़ियाँ चलते हैं। तो CNG गैस का जो डिमांड है वो बहुत भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। हाँ, लोगों का कहना है कि नितिन गडकरी जी जो डिसीजन लिया कि जो मार्केट में जितने सारे पेट्रोल डीजल और CNG में चलने वाला गाड़ी है उसको बंद करेंगे, उस जगह पे EV लॉन्च करेंगे। तो देखिए बोलना आसान है मगर वो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट मतलब नया सेक्टर को मार्केट में लॉन्च कराने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि पहले जितने सारे लोग गाड़ी खरीद के रखे हैं तो वो इमीडिएटली तो वो चेंज नहीं करेंगे कि चलो मेरे पास पेट्रोल का गाड़ी है मैं EV करूँगा, ऐसे होगा नहीं। तो जो मार्केट में नया गाड़ी खरीदारी करेंगे शायद उसका चेंज हो सकता है, मगर पहले एग्जिस्टिंग जो गाड़ी है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। तो अभी से जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी टोटल गैस खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूं ऐसे मत सोचिए। कंपनी का स्ट्रांगली ग्रोथ है, वो आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर अदानी ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी को बेस्ट मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की एक अलग प्रेजेंस है। जैसे आपको मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैंडेड मास्टर ऑयल के ऊपर 12% का मार्केट शेयर है। मतलब जो कस्टर जो ऑयल है उसके ऊपर 25% मार्केट शेयर है। एडेबल ऑयल के ऊपर 20% का मार्केट शेयर है। सबसे ग्लिसरीन के ऊपर 23% के आसपास मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल जो मार्केट शेयर है कुछ इस तरीके से देखने को मिला, इस तरीके से कुछ डेटा पॉइंट्स देखने को मिला। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकती है, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर जो डेटा पॉइंट है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वो जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला। 14,900 करोड़ के आसपास था, 13,800 है, 13,200 करोड़ बना। मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा जाए तो 234 करोड़ से 94 करोड़ 157 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा अभी भी वोलेटिलिटी है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर भी जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS के हिसाब से इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर ने ही ज़्यादा होल्डिंग रखा है 87% के आसपास। तो यहाँ पे प्रोमोटर अगर माल बेचेंगे तो यहाँ पे करेक्शन होने के बाद ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन के पास होगा। तो बाकी
इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, जिसके ऊपर मैंने टेल लिया, वो पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। इस लेवल में कुछ एंट्री है करीबन 327 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी कोशिश तो किया था ऊपर जाने का, मगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के बाद भी कंपनी ऊपर जा नहीं पा रहा है, बार बार वो नीचे टेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि जब हम एंट्री लेंगे वहाँ से रॉकेट बनेगा, वहाँ से टारगेट देगा। ऐसे होगा नहीं, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैंने इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम किया हूँ और आपके साथ शेयर भी किया हूँ। आपने वो पैटर्न्स को देखे होंगे कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे खुद को ग्रोथ कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपकी थिंकिंग है, आपकी राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, इसका नाम, उसका नाम है एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो है, वो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो है स्प्लिट का। कंपनी एक के बदले 10 शेयर यहाँ पे स्प्लिट के हिसाब से कंपनी का मिलने वाला है। और 28 तारीख मतलब आज के दिन ही कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहे थे। तो कितने सारे दोस्तों को स्प्लिट मिला, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।